वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम फार्मेसी में, जहां आप पाते हैं दवा से जुड़ी अनेक जानकारियां। आज के इस वीडियो में हम न्यूकोट एम टैबलेट के बारे में जानेंगे, जिसका उपयोग दर्द व सूजन को कम करने के लिए लिया जाता है। और हम जानेंगे इस दवाई के अंदर किस कंटेंट की मेडिसिन पाई जाती है, इस दवाई का सही यूज क्या होता है, क्या डोज रहती है, व इसको किस तरह से लिया जाता है। साथ ही साथ यह आपको किस किस स्ट्रेंथ में देखने के लिए मिल सकती है, कितने रुपए की एमआरपी पर मिल सकती है, और लास्ट में जानेंगे इस दवाई के आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिगर स्किप के अंत तक देखें ताकि आप न्यूकोट एम टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सकें। मैं हूं आपका होस्ट शिवम पोसवाल एंड आप देख रहे हैं शिवम फार्मेसी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। न्यूकोट एम टैबलेट के अंदर मिथाइल प्रेडिसोलोन फॉर्मूला होता। यह आपको 4 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम, 12 मिलीग्राम तथा 16 मिलीग्राम अलग अलग स्ट्रेंथ में देखने के लिए मिल जाएगा। इस टैबलेट को लाइफ स्टार फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। यदि इस टैबलेट की एमआरपी के ऊपर जाने तो यह आपको अलग अलग स्ट्रेंथ में अलग अलग एमआरपी पे देखने के लिए मिल सकती है। जैसे कि इसके न्यूकोट M4 के बारे में जाने तो आपको 51 रुपये की एमआरपी पे आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। न्यूकोट M8 के बारे में जाने तो आपको 61 रुपये की एमआरपी पर आपको मेडिकल स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ न्यूकोट M12 के बारे में जाने तो यह आपको 97 रुपये की एमआरपी पर मेडिकल स्टोर पर देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ इस टैबलेट की जो लास्ट स्ट्रेंथ होती है, जो न्यूकोट M16 होती है, उसके एमआरपी के बारे में जाने तो आपको 85 रुपये की एमआरपी पर प्रति 10 टैबलेट के हिसाब से मेडिकल स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर इस दवाई के यूज के बारे में जाने कि किस किस बीमारी को ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल लिया जाता है। यदि किसी पेशेंट के जोड़ों में दर्द व सूजन रहता है तो उसको कम करने के लिए इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ रूमेटल अर्थराइटिस की कंडीशन है, जिसमें हड्डी में सूजन रहती है, सूजन के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उसको ठीक करने के लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल लिया जाता है। साथ के साथ ऑस्टो अर्थराइटिस की कंडीशन है तो उसमें भी इस दवाई का इस्तेमाल लिया जाता है। साथ ही साथ यदि किसी पेशेंट को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे एलर्जी हो जाना, खुजली हो जाना, खुजली के साथ साथ स्किन पर सूजन हो जाना, दर्द होना, फफूंदे महसूस होना, छाले हो जाना, इस सब को ठीक करने के लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल लिया जाता है। साथ ही साथ यदि किसी पेशेंट को मसूड़ों में सूजन हो चुका है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल लिया जाता है। यदि किसी पेशेंट को सोराइसिस की कंडीशन है, सोराइसिस में स्किन बहुत ज़्यादा लाल होने के साथ साथ खुजली महसूस करती है, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट का इस्तेमाल लिया जाता है। यदि किसी मरीज को एलोपेशिया हो चुका है, एलोपेशिया में क्या होता है, उसके सिर के बाल झड़ चुके होते हैं, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो चुकी है, जो इनकी श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन हो चुका होता है, उसको भी ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल लिया जाता है। ब्रोंकोवैस्कुलेटर प्रॉब्लम हो चुका है, ब्रोंको अस्थमा हो चुका है, उसको भी ठीक करने के लिए इस दवाई का सपोर्टर रूप में लिया जाता है। साथ ही साथ एलर्जी से जुकाम हो चुका है, उसको भी ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल लिया जाता है। लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो चुकी है, जैसे टीबी बन चुका है या टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम हो चुका है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस दवाई का सेवन किया जाता है। यदि किसी पेशेंट के ब्लड वेसल्स में या फिर ब्लड में कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी है, जैसे ब्लड वेसल्स में सूजन व क्लोटिंग आ चुकी है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, इंसेक्टिव बाइट हुआ है, इंसेक्टिव बाइट में क्या होता है, कोई छोटा मोटा कीड़ा काट लेता है तो उससे स्किन सूजन महसूस करती है। साथ ही साथ मेडिसिन से कोई रिएक्शन हुआ है या फिर स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे खुजली होती है, दाद है, या किसी भी प्रकार की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन सब को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा देखने के लिए मिलता है। इस टैबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में जाने कि कौन कौन व्यक्ति इस दवाई का सेवन नहीं कर सकता। यदि किसी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर द्वारा उस समय पर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। यदि किसी पेशेंट को करंटली फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट चल रहा है या ट्रीटमेंट दिया गया है तो उस समय पर भी डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को अवॉइड किया जाता है। यदि किसी पेशेंट को स्टेरॉइड मेडिसिन से रिएक्शन होता है तो उस समय पर भी इस टैबलेट का स्क्रब नहीं किया जाता। साथ ही साथ किसी पेशेंट को ग्लूकोसाइड से रिएक्शन होता है तो डॉक्टर द्वारा उस समय पर इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। अब यहाँ पर इस टैबलेट के प्रिकॉशन और वार्निंग के बारे में जाने तो यदि कोई पेशेंट डायबिटिक है, उसको शुगर की समस्या है, तो उसको भी इस टैबलेट का सेवन नहीं कराया जाता। किसी को चिकन पॉक्स की दिक्कत है, सीजर्स आते हैं यानी दौड़ों की समस्या है, ग्लूकोमा, हेड रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि सिर में कोई समस्या है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई समस्या है, पेट में छाले बन चुके हैं, किसी पेशेंट का टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है या पहले टीबी का ट्रीटमेंट हो चुका है,
तो उसको भी इस टैबलेट का सेवन नहीं कराया जाता। साथ ही साथ प्रेग्नेंट महिला को भी इस टैबलेट का सेवन नहीं कराया जाता। यदि कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसको भी इस टैबलेट का सेवन नहीं कराया जाता। सावधानियां जानने के बाद इस टैबलेट के साइड इफेक्ट की तरफ जाने कि इस दवाई का सेवन करने के बाद आपको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके कुछ कॉमनली साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आपको ब्लैक टेरी स्टोल हो सकता है, आपको उल्टी की समस्या हो सकती है, उल्टी में खून भी आ सकता है, आंखों से धुंधलापन महसूस हो सकता है, बोन पेन यानी कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, डार्क यूरिन हो सकता है, इनडाइजेशन की समस्या हो सकती है यानी कि खाना अधपचा रह सकता है, इनरेगुलर हार्ट बीट रह सकती है यानी कि हार्ट बीट का जो शेड्यूल है वो आपका ख़राब हो सकता है, मसल्स में पेन रह सकता है, स्किन में क्रैम्प आ सकते हैं, साथ ही साथ आपको वीकनेस भी महसूस हो सकती है। ये या फिर इसके अलावा कोई भी आपको साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत से इस टैबलेट का सेवन करना बंद कर दें। अब वीडियो के लास्ट में इस दवाई के डोज के बारे में जान लेते हैं। तो इस दवाई को 4 से 48 मिलीग्राम 2 से 3 बार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ इस दवाई को खाने से पहले व खाने के बाद दोनों ही समय इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसकी टाइम ड्यूरेशन 4 से 5 दिन रहती है। इस दवाई को हाई डोज से स्टार्ट किया जा सकता है, स्लो डोज से कभी भी इस दवाई का इस्तेमाल नहीं कराया जा सकता। ये फुल डिटेल थी न्यूकोट एम टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे।